सो हेलो एवरीवन, आई होप गाइस कि आप सभी ने रजिस्ट्रेशन करवा दिया होगा। सो गाइस, अब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए आपने जो कॉलेज चूज किया था रजिस्ट्रेशन के टाइम, तो वहां पर आपको जाना पड़ेगा। तो अब वहां पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, तो ये वीडियो मैंने आपको पहले ही बना दी है। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं भी एक बार जो मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स हैं आप सभी को बता दूं कि किस हिसाब से आपको अरेंज करना है। सो गाइस, मैं एक चीज और बता दूं, इस बात को मैंने पहले भी आपको इत्तला किया है इस बात को लेकर कि जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको लेकर जाना है, और साथ में सारे डॉक्यूमेंट्स की चार चार कॉपी निकलवा लेना, जिसमें से 2 फाइल ऐसी बनाना जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स सिस्टमेटिक ऑर्डर पे अरेंज हो। जब आप कॉलेज में जाओगे तो वहां पर लिस्ट चिपकी रहेगी कि इस ऑर्डर में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कर देना है। तो आप ऐसी 2 फाइल खरीदिए, 10-10 रुपए वाली आती है, तो हर फाइल में एक सेट जमा दीजिए पूरे डॉक्यूमेंट्स का। ठीक है, तो एक सेट हो जाएगा, 2 सेट हो जाएगा, मीन मतलब 2 फाइल हो जाएंगी। तो जिसमें क्या होगा, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो दिख ही जाएंगे, और साथ में जो आपका जो एक फोटो कॉपी का सेट रहेगा वो वहीं कॉलेज में सबमिट हो जाएगा। और कॉलेज में सबमिट हो जाने के बाद आपको कुछ इस टाइप की वेरिफिकेशन स्लिप मिल जाएगी। तो ये वेरिफिकेशन स्लिप का मिलना मतलब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट थे। सो गाइस, जैसे ही कॉलेज में वेरिफिकेशन करवाने जाओगे तो आपको इस टाइप का फॉर्म मिलेगा। 2 फॉर्म मिलेंगे आपको, इसको फुल फिलअप करना पड़ेगा। तो आप इसकी टेंशन मत लीजिए कि कैसा भरना है कैसा नहीं, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। नहीं तो मैं तो हूँ ही आपको गाइड करने के लिए, हर चीज आपको बताता जाऊंगा कैसा क्या भरना है, क्या लिखना है, किसमें क्या है। और वैसे भी आप जब आपको फॉर्म देखोगे वहां पर आप अपने हिसाब से सब भर दोगे, मुझे यकीन है। जब आपका ये फॉर्म भर जाएगा तो ये सबसे पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट्स का जो सेट बनाकर लाए हो तो उसके ऊपर लगाना है। ठीक है, तो फिर आपका ये पूरा कंप्लीट सेट हो जाएगा। सो गाइस, अब मैं अपने डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ कि मैंने कैसे जमाए थे लास्ट ईयर। तो ऐसे ही आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चाहिए होता है। तो इस बार आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ। तो मैंने सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म रख लिया, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म मांगा था ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। ठीक है, फिर ये है मेरा सेकंड नीट का एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, फिर देन आएगा मेरा नेक्स्ट नीट का स्कोर कार्ड। ठीक है, फिर आएगी मेरी 10th की मार्कशीट। ठीक है, फिर आएगी आपकी 12th की मार्कशीट। ठीक है, फिर आएगा आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट मतलब कि टीसी। फिर आएगा आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट। एक्चुअली ये हुआ था, मैंने कॉलेज से जैसे ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा के लाया और मैं डायरेक्ट सबमिट कर दिया, तो मैं उसकी फोटो कॉपी नहीं ले पाया था क्योंकि जो वेरिफिकेशन के टाइम में था। तो मैंने क्या किया था, वेरिफिकेशन के टाइम में जो मेरी टीसी मिली थी, ये आप देख सकते हो, ये जो टीसी मिली थी, तो यहाँ पर जो कैरेक्टर आपको दिख रहा है, यहाँ पर गुड लिखा हुआ है, तो मैंने यहीं से काम चलवा लिया था। तो वहाँ के जो प्रोफेसर थे उन्हें ज्यादा समझ में नहीं आया, उन्होंने कहा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, वहां तो चल गया। पर जब मैं कॉलेज में एडमिशन लेने गया था तो उन्होंने कैरेक्टर सर्टिफिकेट अलग से मांगा था कि आपको अलग से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा कर लाना पड़ेगा। अब उन्होंने कहा है तो लाजिमी है, बनवा कर लाना पड़ेगा मुझे। तो फिर मैं गया वापस से कॉलेज में कहा कि मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, तो सर प्लीज मेरा बना दीजिए। तो उन्होंने हाल बना दिया मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो मैंने वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट तुरंत हाथों में दिया और डायरेक्ट कॉलेज वालों को दे दिया, इसलिए उसकी फोटो कॉपी मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, अब आते हैं इनकम सर्टिफिकेट। ये आ गया इनकम सर्टिफिकेट। अब इनकम सर्टिफिकेट में भी एक बात बता दूं मैं, तो जो मेरा इनकम सर्टिफिकेट है वो मैंने पहले बनाया था जब मुझे डेंटल बीडीएस गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो गया था इंदौर का। तो जब मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाए थे तो उसमें इनकम सर्टिफिकेट भी था, और मुझे पहले ये मालूम नहीं था कि मतलब कि इतना पुराना नहीं चलेगा। मैं समझता था कि एक बार बन गया तो बन गया। तो जब मैं कॉलेज में गया तो कॉलेज वालों ने कहा कि नहीं, मैक्स से मैक्स आपका 6 महीने पुराना होना चाहिए, नहीं तो आपका ये मान्य नहीं होगा ये इनकम सर्टिफिकेट। तो फिर मैं गया वापस से घर, तो फिर मैं तुरंत नया बनवा कर लाया नई रेट का। तो ये रहेगा आपका इनकम सर्टिफिकेट। ठीक है, फिर आता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। तो कास्ट सर्टिफिकेट में आपको एक बार बता दूं, कास्ट सर्टिफिकेट आपका 4 साल पुराना हो चाहे 5 साल पुराना हो तो आप टेंशन मत लीजिए, यही लगेगा नहीं दौड़ेगा। और अब आपका लगेगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट इस टाइप का। ठीक है, तो ये जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है ये भी अगर आपसे 4 से 5 साल पुराना है तो चल जाएगा, चलेगा नहीं दौड़ेगा। ठीक है, फिर अब आते हैं नेक्स्ट, ये गैप सर्टिफिकेट। 50 रुपए के स्टाम्प पेपर में आपका गैप सर्टिफिकेट लग जाएगा। ठीक है, तो ये गैप सर्टिफिकेट, इसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाई है, आप चाहे तो चेक कर सकते हो अगर आपको कोई डाउट्स आ रहे हैं। और तब भी डाउट्स आ रहे हैं तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप कर दीजिए, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगा। ठीक है, फिर आएगा आपका आधार कार्ड। ठीक है, आधार कार्ड की फोटो कॉपी लगेगी। फिर देन आएगा आपका SBI। तो इस टाइप से आपको फोटो कॉपी करवा कर ले जानी है पासबुक। और लास्ट रहा ये
तो आपको 15 फोटो नहीं लगेगी, आपको वहां पर मुश्किल से 4 फोटो ले जाना, 1-2 ही यूज में आएंगी, पर जो मैंने 4 बोली है वो आप सेफ जोन में रखते हुए ले जाइए। ठीक है, तो गाइस ये रहे आपके सारे डॉक्यूमेंट। और एक बात तो बता दूं, सारे डॉक्यूमेंट में सेल्फ अटेस्ट साइन होने चाहिए, सेल्फ अटैच लिख देना और साइन कर देना। ठीक है, तो ये रहे आपके सारे डॉक्यूमेंट। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स का जो पूरा सेट है, तो आप इसकी 4 फाइल बनाकर रखें। एक फाइल आपको वेरिफिकेशन के टाइम जमा हो जाएगी, मतलब आप एडमिशन लेने जाओगे तो एडमिशन के टाइम आपको ओरिजिनल फाइल जमा करनी पड़ेगी, और जो आप ओरिजिनल ले जाओगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, तो वो इसलिए ले जाना पड़ेगा क्योंकि वो देखेंगे आपकी फोटो कॉपी है, हाँ सही फोटो कॉपी करवा कर लाए हो, तो इसलिए क्रॉस चेक करने के लिए। ठीक है, और फिर जो आपकी जो ओरिजिनल होगी वो आपको वापस कर दी जाएगी, और ये जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है आपको केवल वहां पर लगेंगे जहां कॉलेज अलॉट हुआ है, मतलब जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो उस कॉलेज में आके ये सारे डॉक्यूमेंट जमा हो जाएंगे। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पार्शियल ड्रॉप लेंगे, चाहे कितना भी समझा लो, वो नीट की एग्जाम देंगे और उनका सिलेक्शन हो जाता है तो वो सीट लीव करेंगे, मतलब सीट को छोड़ेंगे। तो वहां पर जैसे ही आप कॉलेज में जाओगे तो सीट लिविंग बॉन्ड बनवाना पड़ेगा, इस टाइप का वो फॉर्मेट देंगे, और इस टाइप का फॉर्मेट लेकर आपको कोर्ट जाना है, तो आपको 250 रुपए की स्टाम्प पर ये बॉन्ड बनवा कर लाना पड़ेगा। ठीक है, और इसका जो बॉन्ड का क्या क्या लिखना है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप पहले से प्री प्रिपेयर रहे हर चीज के लिए। अगर आप इस चैनल में आए हो ना, तो बहुत सही चैनल में आए हो, क्योंकि ये जो नॉलेज है ना, ये जो इन्फॉर्मेशन है, आपको इंटायर यूट्यूब में कहीं प्रोवाइड नहीं की जाएगी, क्योंकि ये सब प्रॉब्लम मैंने फेस किया है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एज अ बिग बिल्डर मेरा फर्ज बनता है आपको सही से गाइड करने का। तो गाइस, अगर आपको मेरे चैनल के थ्रू कुछ भी हेल्प मिलती है, थोड़ा बहुत फायदा हो रहा है आपका, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लाइक कर दीजिए।